नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो क्लास 12th में हैं और जिनके पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है 12th के अंदर। आपको पता है कि सरकार ने, जो हमारी राजस्थान सरकार है, इसने कोरोना काल को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी समय से बच्चों की जो एजुकेशन से प्रॉपर नहीं हुई है, ऑनलाइन वो पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाए हैं, तो सरकार ने 12th क्लास के स्टूडेंट्स को सभी विषयों में 40% जो है उसका सिलेबस वो कट किया गया है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि 12th क्लास के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक हटा दिए हैं और क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। 40% हटा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि 15 लेसन है उसका 40% निकाल के लास्ट के लेसन निकाल दिया, हटा दिया, ऐसा नहीं है। सरकार ने, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है अपना राजस्थान सरकार का, उसने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को निकाला है। तो हम यही जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से टॉपिक वो निकाल दिए गए। ऐसा ना हो कि जो टॉपिक निकल गया हो, हटा दिया हो सिलेबस से, उसको हम पढ़ लें। और ये जो हटाया गया है, ये 2021 की एग्जाम्स के लिए हटाया गया है, हमेशा के लिए हटाया नहीं गया है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, यदि जो ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर लें और पास में एक बेल आइकन है उसे दबा दें, क्योंकि मैं इसी तरह की ज्ञान भरी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ और विभिन्न प्रकार की जो गवर्नमेंट स्कीम्स और जॉब से संबंधित वीडियो भी मैं लाता रहता हूँ। और लाइक करना ना भूलें। तो चलो देखते हैं और जानते हैं कि क्या क्या सिलेबस में कटौती की गई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो हटाया गया पार्ट है 2021 के लिए, क्या क्या पार्ट आपका हटा दिया गया है, उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले सुन लें, टॉपिक है कंप्यूटर साइंस। आपको यदि और टॉपिक की वीडियो देखनी है, और सब्जेक्ट की वीडियो आपको देखनी है, तो मैं एक वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ जिसमें सारे विषय मैंने कवर किए हैं। अब फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर को सब्जेक्ट की चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको मैं खुद टीच करता हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ इस सब्जेक्ट को, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, तो मैं उन सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो इस जो विषय है आपका कंप्यूटर साइंस, इसके अंदर हम मालूम करेंगे कि कौन कौन से पार्ट हटा दिए गए हैं। तो थ्योरी पेपर चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर नंबर 2 आपका लिया गया है, ये चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से स्टैटिक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एंड पॉइंटर डेफिनेशन वाले जो टॉपिक है वो हटा दिए हैं आपके। थोड़ा सा इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। और उनकी जो इंस्टॉलेशन है, डिक्लेरेशन उठा दिया गया पॉइंटर की। मीनिंग एंड स्टैटिक एंड डायनामिक एलोकेशन जो भी टफ टॉपिक थे, आप बच्चों को दिक्कत करते थे, तो सरकार ने बच्चों का पूरा ध्यान रखा है कि कैसे टॉपिक हटाने चाहिए, क्योंकि इनको करने के लिए बहुत समय की रिक्वायरमेंट होती है। एंड सरकार ने आपकी बात, बच्चों को मानसिकता देखी और ऐसे फंक्शन, ऐसे प्रोग्राम हटा दिए गए हैं जो बच्चों को दिक्कत करते थे। तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है परसेंटेज बनाने का। मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन है मेलॉग, सेलॉग, फ्री, ये हटा दिए गए हैं, रीलॉग वगैरह। एक सीलॉग भी हटा दिया गया आपका। सारे जितने भी मेमोरी एलोकेशन वाले फंक्शन थे, मेलॉग का हमेशा प्रोग्राम बनता है अच्छा में ना, वो हटा दिया गया इसके अंदर। तो जो लास्ट का 2nd चैप्टर का जो लास्ट का 2-3 पेज हैं वो पूरा हटा दिया गवर्नमेंट सरकार ने आपके इसमें से। और क्या हटाया 2nd में से? 2nd बताया पॉइंटर इन सी, ये टॉपिक हटा दिया आपका। बिनोमियल कोफिशिएंसी का जो प्रोग्राम बनता है ये हटा दिया है। बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते थे कि सर क्या करें, हमें आता ही नहीं है, कैसे करेंगे, समझाते हैं समझ नहीं पाते, घूम जाते हैं प्रोग्रामिंग में, वो आपका हटा दिया। साथ साथ में GCD का प्रोग्राम भी हटा दिया। हालांकि GCD का प्रोग्राम थोड़ा सिंपल होता है, टफ नहीं होता, फिर भी सरकार ने देखा बच्चों को दिक्कत आ सकती है तो उसको भी हटा दिया। साथ में तो 3rd चैप्टर है सॉर्टिंग का, जो बच्चों को उलझाता है, वो चैप्टर पूरा ही हटा दिया। ये चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, सॉर्टिंग का पूरा हटा दिया। साथ में स्टैक का पूरा हटा दिया और लिंक लिस्ट का पूरा हटा दिया। ये 3, 4, 5 चैप्टर आपके पूरे हटा दिए गए हैं। तो 3, 4, 5 आपको पढ़ना ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं
जो पढ़ाई लगे रेगुलर कर रहे हैं और वो हटा दे तो उनको बड़ा दुख होगा, क्योंकि चैप्टर सॉर्टिंग का हम मान सकते हैं थोड़ा लेंथी है, पर स्टैक और इंग्लिश का लेंथी नहीं है, थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, हम कवर कर लेते हैं। बस थोड़ी प्रोग्रामिंग इसी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बट वो हटा दिया गया है, तो डरने की जरूरत नहीं है अब। एंड चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे, तो चैप्टर नंबर 8 में से फंक्शन ओवरलोडिंग का जो पॉइंट है वो हटा दिया गया है। रिटर्निंग जो फंक्शन है वो पॉइंट हटा दिए गए हैं। फ्रेंड फंक्शन 9 पार्ट में से हटा दिया गया है। देखो, जो फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है 8 चैप्टर का, ये स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता था। सर हम बार बार उलझ जाते हैं कैसे ये फंक्शन बन रहे हैं, तो ये टॉपिक हटा दिया गया है, अब डरने की जरूरत नहीं है आपको। रिटर्निंग फंक्शन भी आपको प्रॉब्लम करता था, ये हटा दिया गया है। फ्रेंड फंक्शन थोड़ा इजी था, बट ये भी हटा दिया आपका। 9 चैप्टर में रिटर्निंग ऑब्जेक्ट भी आपका हटा दिया, और पॉइंटर टू मेंबर, ये दोनों ही प्रोग्राम बनते थे। अच्छा टॉपिक था, जो कि आपके बीसीए आप करते हो, प्रोग्रामिंग लाइन में जाते हो, तो इस तरह के प्रोग्राम आपको बहुत पुराने होते हैं, तो आप वो चीज़ आई थिंक आगे सीखोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अभी फ़िलहाल ये टॉपिक आपके हटा देंगे, थोड़ा सा उलझाने वाले टॉपिक थी, हटा दिया। मैं आपको पहले ही कह चुका, गवर्नमेंट जो है, जो हमारी शिक्षा विभाग है राजस्थान का, उसने पूरा ध्यान रखा स्टूडेंट का और उनके अकॉर्डिंग सिलेबस सेट किया है। चैप्टर नंबर 11 में से ओवरलोडिंग, वो भी कौन सी, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग विद फ्रेंड फंक्शन के द्वारा हटा दिया है। यूनरी बाइनरी दोनों को फ्रेंड फंक्शन के द्वारा हटा दिया है, और बाइनरी ऑपरेटर विद ओवरलोडिंग भी हटा दी है, यूनरी की बाइनरी की, ठीक है, विद मेंबर फंक्शन और विद फ्रेंड फंक्शन हटा दिया, पूरा पार्ट हटा दिया, उठा के अलग ही साइड में पटक दिया, इसको क्रॉस कर दिया, हटा दिया। बिल्कुल जो मतलब आते थे बच्चे दिक्कत करते, सर क्या करें, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, कैसे इसको कवर करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा प्रोग्राम, ये कैसे कॉल हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, बड़ी दिक्कत करते थे बच्चे। और आपको डरने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर से हटा दिया देखा जाए तो एक तरीके से। 11 का तो पूरा चैप्टर ही हटा दिया एक तरीके से देखा जाए, कुछ पॉइंट नहीं हटाए, मैं मान के चलता हूँ पूरा चैप्टर से हटा दिया। अब बात करते हैं चैप्टर आपका 12 की बात करते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस दोनों हटा दिए हैं। 4 इनहेरिटेंस है, सिंगल, मल्टीपल एंड देन हायरार्किकल एंड हाइब्रिड हटा दिए हैं। सिंपल वाले जो फर्स्ट के 2 थे वो तो रख लिए हैं, और लास्ट के 2 हटा दिए हैं। आपको जो दिक्कत करते थे ना वो हटा दिए। अब मत कहना कि सर बहुत टफ सब्जेक्ट है ये, तो हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, सारा तो हटा दिया, अब भी नहीं पढ़ो, अब भी परसेंटेज आपकी नहीं बने, अब कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये तो फिक्स है कि मार्च में तो एग्ज़ाम मुश्किल होंगी। मार्च एग्ज़ाम सिलेबस में कटौती कर दी, पर टाइम आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके एग्जाम्स का होगा। अब अप्रैल या मई तक आपकी एग्जाम जा सकती हैं, ये कंफर्म नहीं, पर जा सकती हैं, और सिलेबस उसके अकॉर्डिंग बहुत छोटा कर दिया गया है। और कंप्यूटर साइंस में तो वो टॉपिक तो बिल्कुल हटा दिए जो बच्चों को दिक्कत करते थे, और अब भी परसेंटेज नहीं बने तो फिर तो ये समझ लो आप कुछ नहीं पढ़ना है आपको। 12th में से वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये मान के चलो 12th का भी मोस्टली टॉपिक हटा दिया। 11, 12 तो में तो कुछ ही टॉपिक रखें पढ़ने लायक जो सब्जेक्ट होते थे आगे प्रोग्रामिंग को देखते हुए। आगे की हम जैसे प्रोग्रामिंग में जाते हैं, प्रोग्रामिंग फील्ड में जाते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वगैरह जाते हैं, बीसीए करते हैं, बीटेक करते हैं, तो वहाँ इस तरह के टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, सिखाए जाते हैं। वो टॉपिक हटा दिए गए, इनको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, जो टॉपिक हटा दिए गए, तो मेहनत का काम तो सरकार ने आपका कम कर दिया है। अब नहीं करो तो मैं क्या बोलूँ। और क्या हटा दिया, लेसन नंबर 13 पे चलते हैं अपन। लेसन नंबर 13 में से आपका हटा दिया है वीक एंटिटी, और आपका ER एक जो होता है उस रिलेशन वाला स्कीमा जो होता है वो हटा दिया। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, तो वो हटा दिया गया है। आपने कुछ सिंबल्स होते हैं इसके अंदर, उनके द्वारा हम डेटाबेस रिलेशन सेट करते हैं, तो वो टॉपिक आपका हटा दिया गया है। एंड 13 में से एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी का टॉपिक हटा दिया गया है। तो ये थोड़ा सा देखो वीक एंटिटी वाला और ये वाला तो दिक्कत नहीं करता, पर ये आपको बहुत दिक्कत करता, तो सरकार ने क्या किया, दोनों का ध्यान रखते हुए इनको हटा ही दिया, तो टेंशन नहीं है, हट गया टॉपिक अब। और चैप्टर नंबर 14
रखा है और 15 उड़ा दिया पूरा। 15 नहीं आएगा, 15 चैप्टर हटा दिया है सर, अब तो पढ़ लो पूरा 15 चैप्टर। मैं मान के चलता हूँ जो टॉपिक आपके थे पहले, हम इसको देख लेते हैं कभी, 3rd, 4th और 5th लेसन पूरा हटा दिया, और साथ में 11, 12 लगभग पूरा हट चुका है, और 15 चैप्टर के अंदर 3 और 2 5 6 लेसन तो आपके हट गए पूरे के पूरे। 15 में से 6 लेसन तो पूरे हटे हैं। कितने बच गए? 9 लेसन में कुछ टॉपिक आ रहा है, कुछ हटा पड़ा है। 9 लेसन पढ़ने बस, ये मान के चलो। अब 9 लेसन में क्या कुछ टॉपिक हटा देते, मान के चलो आपको 6 लेसन पढ़ने हैं, 3 लेसन का टॉपिक हटा पड़ा है, 6 लेसन। और अभी चल रहा है आपका नवंबर, मान के चलते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मार्च के बाद एग्जाम का पेपर, मतलब आपके पास 5 महीने हैं टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। बहुत समय बहुत है, टॉपिक कम है। अब देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है, कौन कौन टॉपिक हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो पढ़ने वाले टॉपिक देखो, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैसे एग्जाम्स होंगी, तो क्या टाइमिंग होगा। तो आपके सामने दिया हुआ स्क्रीन के ऊपर कि जो थ्योरी का पेपर होगा वो 3.25 घंटे का होगा, 56 मार्क्स का होगा। 14 मार्क्स आपके स्कूल से जाते हैं सेशनल मार्क के रूप में, तो टोटल 70 का होगा, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। जो प्रैक्टिकल होगा आपका 30 नंबर का होगा और 4 घंटे का होगा। वो आपके स्कूल में होता है, बाहर से एक एक्सटर्नल आपका आता है, वो आपका प्रैक्टिकल लेके जाता है। इसमें आपको रिटर्न होता है, आपका प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे कराते हैं, साथ में आपका जो एक प्रोजेक्ट बनता है, एक फाइल, वो उनको जमा करानी होती है, और साथ में आपका वाइवा होता है। तो ऐसे 3-4 प्रक्रिया में आपको 30 मार्क्स की होती हैं। तो 70, 30 पूरा 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो देखो प्रैक्टिकल आपका अच्छा हो जाता है, मार्क्स है 56, इसमें से ही नंबर लाने हैं। और सर बहुत ज़्यादा कम सिलेबस है, परसेंटेज अच्छी बढ़ सकती है, 90+ आप नंबर ला सकते हो, +90 आप नंबर ला सकते हो, डेफिनेटली आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखते हैं क्या क्या आने वाला। चैप्टर फर्स्ट पूरा आएगा, चैप्टर फर्स्ट आपको पूरा पढ़ना है, बहुत छोटा चैप्टर है, पूरा आने वाला है। चैप्टर सेकंड में क्या क्या आएगा, सिंगल एंड मल्टी डायमेंशन एरे, 1D एरे 2D एरे, इसकी हम वीडियो पहले बना चुके हैं और पढ़ चुके हैं, है ना। साथ में आएंगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ एरे, बहुत ही बेसिक जो बुनियादी ऑपरेशन वो इसमें आने वाले हैं, जैसे मर्जिंग हुआ, ऑपरेशन हुआ, एंड सर्चिंग, मर्जिंग, इंसर्शन, डिलीशन, ये ऑपरेशन ये आने वाले हैं। साथ में आएंगे आपके 2 प्रोग्राम सर्चिंग वाले, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, एंड कैरेक्टर स्ट्रिंग इन सी, फेबिनो की सीरीज वाला प्रोग्राम आएगा। बेनोमियल कोफिशिएंसी कटा दिया गया और जीसीडी कटा दिया गया। ये दोनों 3 प्रोग्राम होते हैं रिकर्शन के अंदर। रिकर्शन का एक टॉपिक था जिसके अंदर 3 प्रोग्राम आते थे आपके। पहला था फेबिनो की सीरीज, बेनोमियल कोफिशिएंसी, एंड थर्ड था आपका जीसीडी का। 2 हटा दी, 1 रख दिया था, फेबिनो की सीरीज। जो रखा है ये बहुत ही इजी है, जो अपनी आगे वीडियो आएंगी उनमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जो अब चल रहा है आपका टॉपिक, 1D एरे 2D एरे हो चुके हैं, और पढ़ना क्या है आपको, एरे फर्स्ट लेसन पूरा वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको आराम से। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। 1D एरे का 2D का क्या मैंने आपको बता ही दिया, समझा दिया, वीडियो बन चुकी है। एरे के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं बहुत सिंपल है, इनको पढ़ लेंगे। और ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो चैप्टर इसमें दे रखा है इसमें सॉर्टिंग का, ये गलती से लगी क्योंकि 3rd चैप्टर हटा दिया गया है, हो सकता है गलती से यहाँ टाइप हो गया उनके साथ, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड 20 नंबर का चैप्टर होगा पूरा, और 20 नंबर में आप चाहो तो एक ही दिन में फर्स्ट लेसन का एक एक लेटर रट के पटक सकते हो, समझ के पटक सकते हो। और सेकंड के अंदर 1D एरे का प्रोग्राम 11 में पढ़ा है, 2D एरे का प्रोग्राम 11 में पढ़ा है आपने। ऑपरेशन जो होता है ये नई चीज़ है जो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी सिर्फ समझने की आवश्यकता, सिर्फ देखना है आपको, याद करना है। समझने का जोर लगाना पड़ेगा आपको, वो लगाना है आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के अंदर, ठीक है, यही है। और बहुत ज़्यादा टफ प्रोग्राम तो नहीं है, पर थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा, और समझ के आप इस प्रोग्राम को बना सकते हो। और कैरेक्टर स्ट्रिंग इन सी भी सिंपल है,
और फेविक्विक सीरीज, मतलब 1D एरे, 2D एरे और लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और फेविक्विक सीरीज, 5 प्रोग्राम इससे आने वाले। पहले कई प्रोग्राम थे, अब 5 रह गए प्रोग्राम इसके अंदर। अब चलते हैं आगे, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कंपाइलिंग एंड लिंकिंग, टोकन, जो हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, कांस्टेंट है, बेसिक डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ड्राइव डेटा टाइप है, सारे जो डेटा टाइप है सब पढ़ चुके हैं आप पहले 11th में। वो ही चैप्टर 12th में रिपीट हुए हैं कुछ चैप्टर, ठीक है। अंतर इतना वो सी में पढ़े, C++ में होगा। जो पहले आपने डेटा टाइप है वो वेरिएबल, कांस्टेंट ये पढ़े थे 11th क्लास के अंदर, वो C लैंग्वेज में पढ़े थे, वो C++ से पढ़ने, पर अंतर कुछ नहीं है, जो वो था वही यहाँ है। अंतर बिल्कुल भी नहीं है, जरा सा भी अंतर नहीं है। इंट की डेफिनेशन जो 11th क्लास में पढ़ी थी, डेटा टाइप में आता है बेसिक डेटा टाइप, इंट, फ्लोट, चर एंड डबल, ये आपने 11th में पढ़े थे और 12th में पढ़े थे, सेम है डेफिनेशन, कोई अंतर नहीं है। तो जो 11th में पढ़ा वही 12th में आने वाला है। तो 6 चैप्टर तो आप पहले पढ़ चुके हो, 7 चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हो, अब वही रिपीट हो रहा है, तो अंतर कहाँ से आ रहा है? पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो 7 चैप्टर में जो 6 में आने वाला था, बता दें 7th में क्या आने वाला है, डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। अरे वाह क्या टॉपिक छोटा था। इंट्रोडक्शन, एक्सप्रेशंस एंड द टाइप ऑफ ऑपरेटर, प्रेसिडेंसी एंड द एसोसिएटिविटी ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये छोटे बड़े टॉपिक्स में आने वाले, बहुत बड़े मतलब दिमाग वाले टॉपिक नहीं है, कि समझ के मान 2-2 लाइन के आंसर हैं इनके। और ये 6, 7, 8, 9 और 10 चैप्टर हैं कि 16 मार्क्स के आपके आएंगे। अब देखो 7th में का हो गया, 8th का हम देख लेते हैं। 8th में क्या आएगा? इंट्रोडक्शन, डिफाइंड क्लास, क्लास का एक टॉपिक आपने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर भी, क्लास ऑब्जेक्ट है ना, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, वही सेम है यहाँ पर। तो क्लास पढ़ना है आपको। डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन, एक्सेस मॉडिफायर, एरे विद क्लास, एरे हम पढ़ चुके हैं, क्लास के साथ हमको उसको प्रोग्राम बनाएंगे। स्टैटिक मेंबर फंक्शन, तो सिंपल से टॉपिक है, कोई माथा पच्ची वाला टॉपिक दिए ही नहीं, जो माथा पच्ची वाले हटा दिए सारे। लेसन नंबर 10, इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एंड इन द क्लास, इन अ क्लास, कंस्ट्रक्टर विद द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। कंस्ट्रक्टर का चैप्टर सबसे सरल चैप्टर है इस सब्जेक्ट का। एक प्रोग्राम बनाते हैं और सारे प्रोग्राम अपने आप बन जाते हैं, इतना सरल है। एक प्रोग्राम बनाएंगे और सारे अपने आप बन जाएंगे, इतना सरल जो टॉपिक है इसका कंस्ट्रक्टर का। तो मज़ेदार टॉपिक है, परसेंटेज बनाने वाला सिलेबस दिया है की बार। आगे चलते हैं चैप्टर 11th में। मैंने कहा था मोस्टली हटाई दिया 11th 12th में से, तो क्या बचा है वो देख लेते हैं। तो क्या बच गया देखते हैं एक बार। 11th में से मोस्टली हटा दिएगा 11th में। तो बचा है आपका डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर एंड इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो पहले वाला 10th का चैप्टर चल रहा था कंस्ट्रक्टर। तो 11th में इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग फंक्शन, सिर्फ एक ही टॉपिक सा लग रहा है मुझे। तो इंट्रोडक्शन, डिफाइनिंग ड्राइव क्लास, सिंगल इंटेंस, यहाँ वो था क्या इंटेंस है, सिंगल और मल्टी लेवल रख दिया, बाकी इसमें हटा दिया। और इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस की रखा है, ठीक है। तो टॉपिक नहीं है, फिर रिपीट हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल ये रखा गया आपके, ठीक है। बाकी का चैप्टर उन्होंने हटा ही दिया इसके लिए। तो 11th और 12th तो बहुत छोटा चैप्टर, जो भी रखा है ये बहुत ईजी रखा है, बाकी जो मेहनत वाला था वो हटा दिया है। बात करते हैं 13 चैप्टर की, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है 13। इसमें से हटा दिया है आप, जो अब इसमें दिया गया है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल सिस्टम, हायरार्की ऑफ डेटाबेस। तो ये जो डेटाबेस का जो चैप्टर है आपका, ये आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, और 11th क्लास में जो आपने पढ़ा है उसका 80% 12th क्लास में रिपीट हुआ है। ये सारा आप पढ़ चुके हो पहले 11th को। बिल्कुल देखा जाए संक्षिप्त में तो 11th क्लास में पढ़ा हुआ ही आपका 12th क्लास में रिपीट, और 20 नंबर का चैप्टर है ये। कितने नंबर का? 20 नंबर का। फर्स्ट जो आपने देखा था जो चैप्टर था वो 20 नंबर के थे, ये 20, तो 40 नंबर तो आपके यहीं आने वाले हैं। और 56 नंबर है, 16 नंबर के अलग है आपके। तो बड़ा वो नहीं है, बस मेहनत देखनी पड़ेगी।
कि आप सब कुछ जो आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ सब कुछ आप पढ़ चुके हो। देखो उसमें क्या क्या आपने 11th क्लास में पढ़ा है मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर। देखो एंड डीवीएमएस के बारे में आपको पढ़ा है ना। और डीवीएमएस के अंदर आपने कुछ कमांड्स पढ़ी होंगी, अल्टर कमांड, रीनेम कमांड एंड अपडेट कमांड एंड सेलेक्ट कमांड, क्रिएट, ये सारी कमांड्स इसमें वापस रिपीट होंगी सारी सारे। कुछ आपने कीज पढ़ी होंगी, फॉरेन की, प्राइमरी की, ये सारी इसके अंदर रिपीट होने वाली है। देखो प्राइमरी की है ना एंड फॉरेन की, बहुत सारी कीज हैं इसमें। आई थिंक प्राइमरी की रखा गया है और भी की इसके अंदर होंगी, तो हम पढ़ेंगे सबके बारे में। जो 11th का है वही चैप्टर 12th का रिपीट किया गया है। तो 14 आपका 15 हटाई थी चैप्टर। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। देखो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट आ गया आपका कि कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें क्या होने वाला है। कंप्यूटर की जो प्रैक्टिकल 30 नंबर का होगा, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और 30 नंबर में क्या क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम, ठीक है, उसमें से। और सेकंड में C++ का एक प्रोग्राम पूछा जाएगा। थर्ड नंबर मतलब DVMS का कोई प्रोग्राम बनवा लेंगे DVMS में। और DVMS के अंदर क्या बनता है, SQL के अंदर काम होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का प्रोग्राम SQL के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ डेटाबेस बनाते हैं, उसके ऊपर क्वेरी करते हैं। सिंपल था, 4 नंबर का है। और जो फर्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम मतलब देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसके अकॉर्डिंग सेट करना है ना। और C++ के प्रोग्राम बनाना, जो कंस्ट्रक्टर वगैरह इनहेरिटेंस जो दिया, मतलब ज़्यादा प्रोग्राम नहीं है C++ के प्रोग्राम के अंदर, 5-6 ही प्रोग्राम है। पहले बहुत सारे थे, अब कटौती करके 5-6 रहे हैं। और एक आपसे फाइल बनवाई जाएगी, इसको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड करेंगे और ये रिकॉर्ड आपका 5 नंबर का है। और फिर जो आपके बाहर से एग्जाम लेने आएगा एक्सटर्नल, वो आपसे पूछेगा कोई क्वेश्चन, वो 5 नंबर के हैं। तो ये टोटल मिला के 30 नंबर का हो गया, ठीक है। अब इसमें भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी आपसे क्या क्या हो सकता है, राइटिंग C लैंग्वेज प्रोग्राम टू फॉलोइंग द डेटा स्ट्रक्चर। C लैंग्वेज के प्रोग्राम, इसमें एरे आता है आपका, एरे के प्रोग्राम बना सकते हैं। C++ में क्या है कि लैंग्वेज देखो राइटिंग विद प्रोग्राम फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट को फॉलो करते प्रोग्राम आ सकते हैं, इनहेरिटेंस का प्रोग्राम आ सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये टॉपिक जो है आपने पढ़े नहीं है इसलिए आपको अजीब लग रहे हैं, पर आप जैसे 12th क्लास में पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को तो बहुत सारे इजी टॉपिक हैं सारे, कोई टफ नहीं है। तो प्रैक्टिकल के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक आएंगे हमने आपको बता दिया है कि एरे वाला चैप्टर, एरे में 1D 2D लीनियर सर्चिंग, मैंने आपको 5 प्रोग्राम बताए थे, ठीक है। 5 में से सिर्फ एरे में जो एरे का जो कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं 1D 2D लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, ये 4 प्रोग्राम है। 4 प्रोग्राम 8 नंबर का है टॉपिक, है बन जाएगा आराम से। और C++ पे से प्रोग्राम जो पूछे जाएंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम हो जाएगा, क्लास बनाओ और ऑब्जेक्ट को कॉल कैसे करता है, इनहेरिटेंस 3 बच्चे हैं अपने इसके अंदर, और पॉलीमॉर्फिज्म एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। तो 8 नंबर का ये है। थर्ड नंबर पे आपका RDBMS जो DBMS से प्रोग्राम पूछा जाएगा, RDBMS रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर DDL DMA और DCL का मार्क्स, ये आप 11th क्लास में टॉपिक था, ये अलग से नहीं है, 12th में भी वही टॉपिक है। तो नीचे लिखा हुआ नोट द मार्क पेट स्कीम ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन LBI एज फॉलो करेंगे। इन द फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एवरी स्टूडेंट विल बी गिवन ऑन द गिवन प्रोग्राम ऑफ 8 मार्क्स फ्रॉम 1 यूनिट। 1 यूनिट से एक 1 प्रोग्राम होगा 8 नंबर का, 1 प्रोग्राम ऑफ 8 मार्क्स फ्रॉम द यूनिट 2, और सेकेंड यूनिट से भी 8 नंबर का प्रोग्राम होगा, एंड 1 प्रोग्राम 4 मार्क्स होगा थर्ड यूनिट से। मतलब फर्स्ट यूनिट 8 नंबर, सेकेंड यूनिट 8 नंबर और थर्ड यूनिट में 4 नंबर का प्रोग्राम, तो टोटल 20 नंबर की प्रोग्राम हो गया। प्रैक्टिकल फाइल बनेगी 5 नंबर की और बाय होगा वो 5 नंबर का होगा। तो इसी तरह हमने पूरे सिलेबस को एनालाइज कर लिया, समझ लिया क्या कट गया, क्या आने वाला है, और प्रैक्टिकल के अंदर भी क्या आने वाला है। तो सब कुछ मिला के देखा जाए तो बहुत ही छोटा सिलेबस आपका कर दिया है। देखो पूरे सिलेबस को 3 यूनिट में डिवाइड है पूरा, ये फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट। फर्स्ट यूनिट जो आपकी है वो 20 मार्क्स की है, और थर्ड यूनिट है वो 20 नंबर की है, और सेकेंड जो यूनिट है वो 16 नंबर की है। तो 20 और 20 40 और 16 56 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। 56 में से हमको नंबर चाहिए होते हैं। फर्स्ट नंबर प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8 नंबर का है, सेकेंड यूनिट भी 8 नंबर की है, थर्ड यूनिट
4 नंबर की है। तो उस तरह वो 20 नंबर की होती हैं। तो दोनों रेशो में देखा जाए, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल देखा जाए, तो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट का रेशो निकाले अपन, तो 20 नंबर तो यहाँ के आपके फर्स्ट यूनिट के 8 नंबर, 28 नंबर आपके फर्स्ट यूनिट के हैं, 20 नंबर थ्योरी में और 8 नंबर प्रैक्टिकल में, तो टोटल 28 नंबर का ये हो गया। और सेकेंड जो यूनिट है 16 यहाँ पर, 8 वहाँ से, तो 24 नंबर आपका ये हो गया। और थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट 4 नंबर की है, तो 20 और 4 24 नंबर का। तो देखा जाए दोनों में ये आपको कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है। आई होप आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट आपको लगे किसी पॉइंट को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, तो आप मुझे बताएं। और लगातार क्लासेज आपकी चल रही हैं, क्लासेज को पूरा देखें, समझें। कहीं कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट्स करें, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।